हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. A cylindrical tube L is equal to 120 centimeter is resonant with a tuning fork of frequency 330 Hz. If the filling by the water, then gate resonance minimum length of the water column is. Okay. Key concept of the question is propagation of wave in closed cylindrical pipe or closed organ pipe. यहाँ पे सिलेंड्रिकल ट्यूब दिया हुआ है, तो ये ट्यूब क्लोज ऑर्गन पाइप मैं इसलिए लिया हूँ क्योंकि जो ट्यूब होता है वो एक साइड से बंद होता है, तो उसमें हमें वेव का प्रोपेगेशन देखना है. और रेजोनेंस का मतलब होता है कि जितना फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है उतना ही फ्रीक्वेंसी ये सिलेंड्रिकल ट्यूब प्रोड्यूस करेगा. तो यहाँ पे आपके पास दो तीन तरीके के एजम्पशन बन सकते हैं. पहला ये कि इसमें क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है कि आपको जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करा ना वो कौन सा फंडामेंटल है, फर्स्ट ओवरटोन है, सेकंड ओवरटोन है, ये सब नहीं गिवन है. तो हम लोग तीनों कंडीशन लेके देखते हैं, 3-4 कंडीशन लेके देखते हैं, खुद समझ में आ जाएगा. पहले वाले में देखते हैं. जो इसमें लेंथ तो आपका दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर, तीनों एक ही ट्यूब है और उसी में हमें क्या करना है, मिनिमम पानी उसमें डालना है ताकि वापस से 330 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करे. तो अगर हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कंसीडर करते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में वेव का प्रोपेगेशन कैसा होता है, ऐसा. और इसमें रिलेशन क्या होता है, λ/4 इज इक्वल टू L. और अगर फर्स्ट ओवरटोन हुआ, फर्स्ट ओवरटोन में कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है. तो इसमें रिलेशन होता है, देखो λ/4 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 यानी 3λ/4. तो यहाँ 3λ/4 इज इक्वल टू L. और सेकंड ओवरटोन अगर आप देखो तो ये कुछ ऐसा होता है. यहाँ से देखो λ/2 λ/2 और ये λ/4, ये आ जाएगा आपका 5λ/4 इक्वल टू L. तो आप देखोगे ये एक पैटर्न बन रहा है, λ/4 3λ/4 और 5λ/4. तो ये क्या बन रहा है, ऑड नंबर पे बन रहा है. ये आप देखोगे लेंथ का जो रिलेशन लैम्डा के साथ आ रहा है ये एक्चुअल में 2n+1 इंटू λ/4 इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्यूब के बराबर आ रहा है. अब हमें ये देखना है कि मैक्सिमम जो है, हमें मैक्सिमम स्पेस में प्रोपेगेशन कराना है ताकि मिनिमम पानी फील किया जाए. तो इसमें देखते हैं यहाँ पे क्या है, लैम्डा क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं, लैम्डा फाइंड करते हैं किसकी हेल्प से, वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी की हेल्प से. तो रिलेशन क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ. तो लैम्डा इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी बाई वेलोसिटी इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ. यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी और लैम्डा में रिलेशन क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ होता है. तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी बाई लैम्डा. और क्योंकि लैम्डा निकालना है तो आप लिख सकते हो लैम्डा इक्वल टू वेलोसिटी बाई फ्रीक्वेंसी. और क्वेश्चन में आप देखो वेलोसिटी भी दिया हुआ है, वेलोसिटी इन एयर, और फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है 330 हर्ट्ज. वेलोसिटी भी 330 मीटर पर सेकेंड है और फ्रीक्वेंसी भी 330 हर्ट्ज है. ये एक दूसरे से कैंसिल आउट होगा तो 1 बच जाएगा. तो लैम्डा एक्चुअल में देखो 1 मीटर आ गया. अब क्या है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर आप बोल सकते हो. अब यहाँ पे हम लोग ये जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है इसमें सारा वैल्यू पुट करके देखते हैं. हमारे पास आया है 2n+1 इंटू λ/4. ये किसके बराबर है, लेंथ. हमें लेंथ एक्सीड कितना नहीं करना है, 120 से ज़्यादा नहीं जाने. अगर हम लोग यहाँ पे n इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो यहाँ से आपका जो आ जाएगा रिलेशन क्या आएगा, λ/4 इक्वल टू L. तो यहाँ से λ/4 के क्या करते हो, 1/4. 1/4 कितना आ जाएगा, 0.25 मीटर, या फिर आप कर सकते हो 25 सेंटीमीटर. तो एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि हम लोग 25 सेंटीमीटर में वेव का प्रोपेगेशन कराएं और बचा हुआ 120 - 25 यानी 95 सेंटीमीटर में पानी फिल कर दें. तो इसमें वाटर फील्ड कितना हो जाएगा, वाटर के लिए स्पेस बच जाएगा 95 सेंटीमीटर. दूसरा कंसीडर करते हैं, अगर हम लोग n इक्वल टू 1 पुट करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 × 1 यानी 3λ/4.
3 लैम्डा बाई 4 यानी 3 इंटू लैम्डा की जगह 1 यानी 3/4 मीटर, या फिर आप इसको लिख सकते हो 75 सेंटीमीटर लिख सकते हो। अब 75 सेंटीमीटर में अगर आप वेव का प्रोपेगेशन कराओ तो पानी के लिए स्पेस कितना बचेगा, तो आप देखोगे 120 माइनस 75, तो ये अप्रॉक्स 25 प्लस 20 ये 45, यानी वाटर के लिए जो स्पेस बचा ये कितना बच गया, 45 सेंटीमीटर बच गया। हमारे पास दो ऑप्शन है, तीसरा एक और ऑप्शन देख लेते हैं। अगर हम लोग n इक्वल टू 2 पुट करें तो हमारा कितना आ गया, 2n+1 लैम्डा बाई 4 इक्वल टू एल। अगर हम लोग n इक्वल टू 2 पुट करें तो ये कितना हो जाएगा, 5 लैम्डा बाई 4, तो 5 लैम्डा की जगह 1 है और 4 तो आप ऐसे लिखोगे, तो ये हुए 5/4 मीटर। 5/4 मीटर को आप क्या लिख सकते हो, ये एक्चुअल में हो जाएगा 125 सेंटीमीटर। अब देखो 125 सेंटीमीटर का तो ट्यूब भी नहीं है, तो ये वाला तो होगा ही नहीं। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो आप ये चूज़ करो या ये चूज़ करो। मतलब वेव का प्रोपेगेशन हमें 25 सेंटीमीटर में करवाना है या 75 में करवाना है। तो लास्ट लाइन देखो क्वेश्चन का लिखा, मिनिमम लेंथ ऑफ वाटर फील्ड। अगर वेव का प्रोपेगेशन 25 में कराएंगे तो वाटर हमें 95 सेंटीमीटर में फील करना पड़ेगा। अगर वेव का प्रोपेगेशन 75 में कराएं तो वाटर सिर्फ 45 में फील करना पड़ेगा। तो दोनों में से मिनिमम कौन है, तो सो द करेक्ट ऑप्शन इज 45 सेंटीमीटर। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।